हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं सुबह आज नीचे उठ के आई तो बच्चों की तो छुट्टी है मकर संक्रांति की, लेकिन पति देव की छुट्टी नहीं है। तो मैं सुबह तो उठ गई थी, जैसे जल्दी उठते हैं, क्योंकि आज अम्मा भी नहीं आएंगी बर्तन धोने, क्योंकि उन्होंने भी संक्रांति की छुट्टी ली है। तो एक दिन पहले बता गई थी, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई क्योंकि सारे काम करने हैं। और फिर पतिदेव का ऑफिस है, क्योंकि उन्होंने कल छुट्टी ले ली थी बर्थडे के लिए, और फिर आज छुट्टी नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए उनको ऑफिस जाना ज़रूरी है। और मैं नीचे आके मुंह धोकर पहले सबसे पहले गुनगुना पानी पिया, और फिर सोचा कि पहले घर की सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह डस्टिंग सब कुछ करने के बाद फिर बाकी के काम नहा धोकर करना होता है, क्योंकि संक्रांत में सभी कुछ नहा धोकर भगवान को भोग लगाकर बनता है। तो इसलिए पहले मैंने सबसे पहले डस्टिंग करी थी, और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया था। डस्टिंग भी मेन मेन जगह की थी, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं, तो मैंने सारी डस्टिंग नहीं करी। शाम को भी कचौरी वगैरह बनेंगी, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, तो सब दिन से तैयारी करनी रहेगी। अभी तो बस सिंपल खिचड़ी और भरता ही बनेगा, जो कि हमेशा पूजा वाले दिन संक्रांत को बनता है। तो मैंने फटाफट से झाड़ू निकाला। झाड़ू निकालने के बाद बाहर का आंगन धो आया था, झाड़ू लगा लिया था पूरा, और फिर पानी डाल के धो दिया था। और फिर मैं अंदर आकर मॉप से पोछा लगाने लगी थी, और ऊपर मैंने पोछा लगा के आ गई थी सबसे पहले, क्योंकि ऊपर से कचरा नीचे आता है, इसलिए मैं सीढ़ियों से लगाते हुए नीचे आ गई। और फिर मैंने नीचे का झाड़ू पोछा किया था, क्योंकि सबसे पहले ऊपर का लग जाता तो एक काम ख़त्म हो जाता। और फिर मैंने नीचे का झाड़ू पोछा किया था। हमेशा की आदत है कि रोज़ ऊपर नीचे दोनों जगह झाड़ू पोछा होता है, ऐसा नहीं होता है कि नीचे कर लो और ऊपर नहीं होता है। और फिर पोछा लगाने के बाद मैंने वॉश एरिया को धो दिया। धोने के बाद सभी जगह डोरमेट्स वगैरह डाल दी थी, और डोरमेट्स डाल के फिर मैंने बाथरूम के सामने भी डोरमेट्स डाली, और कारपेट को उठाकर फिर कारपेट भी लगाना था, क्योंकि एक बार सब अरेंज हो जाता है उसके बाद दूसरे काम कर लो, फिर टेंशन नहीं रहती घर को भी अरेंज करने को। सुबह सुबह घर अगर अरेंज हो जाता है तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं रहती, बाकी के काम चलते फिरते रहते हैं। और फिर मैंने कारपेट अरेंज किया, बीन बैग को लगा दिया, और उसके बाद फिर कारपेट पे टेबल भी लगा दी, और डोरमेट डाल दी थी मेन डोर पर, और सभी लाइटें बंद कर दी, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है तो सारी लाइटें ऑफ़ कर देती हूँ। और फ़ैन को भी ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि पोछा वगैरह सब सूख गया था। और उसके बाद फिर मैं चली गई, गीज़र ऑन कर रखा था, तो मैं चली गई थी किचन के डोरमेट्स डालने को। और फिर मैंने सिंक पे थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, जो कि ग्लास वगैरह थे, रात वगैरह को निकलते रहते रात रात को। और दूध का पैकेट ला कर रख दिया था टोकनी में, लेकिन मैंने पकाने के लिए नहीं रखा था। तो सबसे पहले दूध का पैकेट पकाने के लिए खोल कर चढ़ा दिया, और उसके बाद मैं सिंक के बर्तन थोड़े से करने लगी थी। पूजा के बर्तन रात को करके रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह को बहुत काम हो जाता है, इसलिए जब दिया वगैरह बुझ जाता है तो मैं रात को ही उठाकर उन्हें धो धा कर रख देती हूँ, और वो सूख जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दिया काफ़ी देर तक जलता रहता है, तो फिर उन्हें ही उठाना होता, और फिर सुबह को ही उठाना होता, और वो सुबह को ही धुलते हैं। और फिर मैंने कांच के ग्लास वगैरह और स्टील के दो मंच के रखे, और सिंक को पहले घस लिया अच्छे से, और उसके बाद फिर मैंने सभी बर्तनों को धोकर टोकनी में अरेंज कर दिया था, क्योंकि बर्तन जब तक सूख जाएंगे और फिर मैं दूसरे काम कर लूँगी। और मैंने रोटी के डब्बे वगैरह को भी धो धा कर रख दिया था, क्योंकि वो खाली हो गए थे, और आज रोटी भी नहीं बनेगी, और शाम को पूड़ी और कचौरी वगैरह बनेगी। तो इसलिए अभी सुबह को तो सिर्फ खिचड़ी और भरता ही बनेगा, तो बच्चों को भी खिचड़ी ही खिलानी पड़ेगी। और अगर कुछ नहीं खाएंगे, वैसे ये काली दाल वाली खिचड़ी बच्चे नहीं खाते हैं, बहुत नाटक होते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग बनाना पड़ेगा। और फिर मैं टेबल टॉप के पास आ गई थी उसे साफ़ करने के लिए, क्योंकि वो साफ़ करना रह गया था, और फिर वो दिन भर गंदा रहता है, क्योंकि हम दिन भर उसमें हाथ धोते हैं, और फिर उसे अगर सुबह एक बार साफ़ ना करो तो वो और गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने उसे सुबह एक बार क्लीन कर दिया नहाने के पहले, और उसे धोकर अच्छे से साफ़ कर दिया। और उसके बाद फिर मैं टीवी को कॉलिन से पोंछने चली गई थी, क्योंकि टीवी में डस्ट हो गई थी। वैसे रोज़ रोज़ नहीं पोंछना होता है, जब बहुत डस्ट हो जाती है, क्या है मेन डोर से लगा हुआ है, तो वो वहाँ पर पूरी डस्ट आ जाती है, झाड़ू वगैरह लगता बाहर। तो फिर मैं उसे पोंछ कर आ गई थी, क्योंकि वही रह गया था पोंछने का, और मैंने उसे पोंछा नहीं था। और फिर टेबल टॉप के मिरर वगैरह भी पोंछने थे, तो मैंने सोचा पहले वहाँ का पोंछ के आ जाती हूँ, फिर यहाँ का पोंछ दिया। और फिर मैंने यहाँ का मिरर वगैरह क्लीन कर दिया अच्छे से, और पूरा कॉलिन डाल के पूरा साफ़ करने के बाद मैंने नीचे भी अच्छे से कॉलिन डालकर
पत्थर को भी घस के साफ़ कर दिया था। कभी कभी इधर भी हाई को डालकर साफ़ कर देती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है अगर उसको भी क्लीन कर दो तो। और मैं हमेशा वाइट वाइट जब जम जाता है तो थोड़ी देर डालकर छोड़ देती हूँ और फिर फटाक से घिस कर साफ़ कर देती हूँ तो पूरा क्लीन हो जाता है। और फिर पानी गर्म हो गया था तो मैं नहाने चली गई, नहा के आई बाल धोकर और बालों को अच्छे से पोंछा, सुखाया, क्योंकि बाल बहुत गीले थे तो टॉवल लगवा ली थी और टॉवल लगाने से पूरे बाल सूख गए थे। और फिर मैंने टॉवल से अच्छे से रगड़ कर पोंछ लिया और फिर टॉवल को धोने के लिए डाल दी थी वॉशिंग मशीन में। कभी भी गीली टॉवल सुखाकर यूज़ नहीं लेते हम लोग, हमेशा गीली टॉवल को धोकर फिर यूज़ में लेने की आदत है। हमेशा नैपकिन वगैरह भी लेते हैं तो वैसे ही करते हैं। और फिर मैं किचन में आकर दूध की पूरी मलाई निकाल के रखी और अभी मलाई का डब्बा इतना भरा नहीं है तो अभी घी नहीं निकालना है, और जब पूरा फुल हो जाता है तभी घी निकालती हूँ, क्योंकि बार बार अलग अलग डब्बे में रखो और थोड़े से में निकाल लो तो वो फिर थोड़ा ही घी निकलेगा, इसलिए एक बार अच्छे से फुल भर जाता है और उसके बाद निकालना होता है। और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाने के लिए पानी रखा और दूध डाल दिया उसमें, और फिर चाय पत्ती वगैरह डालकर काली मिर्च इलायची पाउडर डाल दिया, जिससे क्योंकि अभी चाय का मसाला ख़त्म हो गया, वो बना ही नहीं पा रही हूँ तो इसलिए काली मिर्च और इलायची पाउडर डालकर ही चाय बन रही है। और फिर अदरक डल जाती है और अभी ठंडी है तो इसलिए चाय का मसाला डल के बनती है। वैसे तो गर्मी में इलायची पाउडर और थोड़ी सी अदरक डाल के ही बनती है, काली मिर्च भी नहीं डलती है क्योंकि बहुत गर्म हो जाती है। और फिर मैंने अदरक कूट कर डाल दी, चाय अच्छे से उफान आ गई थी और फिर मैं पूजा करने चली गई थी। ये पीछे फूल खिला हुआ था येलो कलर का, बहुत ही बड़ा फूल खिलता है, और मैंने लाकर भगवान जी को इसे चढ़ा दिया और फिर दिया जला के नीचे की पूजा करी। और फिर मैं जाकर ऊपर की पूजा करूँगी। और खिचड़ी कच्ची निकाल के रख दी हूँ, कुछ बच्चे अक्षत खिचड़ी चढ़ा देगा तो आयंस तिल के लड्डू चढ़ा देगा और पतिदेव बनी हुई खिचड़ी वो भरता चढ़ा देंगे, तो ऐसे करके सभी का कुछ ना कुछ भोग लगाना हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया, मिश्री का भोग लगा दिया है। और फिर अभी मैं ही बस उठी हूँ, सभी सो रहे हैं और पतिदेव भी नहीं उठे हैं, और बस ऊपर पूजा करने जाऊंगी तो फिर एक एक को सबको उठा के लाऊंगी, क्योंकि बच्चों को भी पतंग उड़ाने जाना है और सुबह के 10 बज गए हैं। और फिर मैंने पूजा करी अपनी और बाहर गई, बाहर शंकर जी को जल चढ़ाया और वहाँ पर भी फूल चढ़ा के आ गई, क्योंकि थोड़े से फूल बाहर खिले हुए थे तो वहाँ के तोड़ के मैंने शंकर भगवान को भी पूजा करके आ गई थी। और थोड़े से फूल मंगा के रखे हैं जो पतिदेव और बच्चे चढ़ा देंगे। और फिर उसके बाद मैं किचन के काम करूँगी, पहले पूजा अपनी ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी तो किचन के काम है। तो चाय उतने में हो गई थी तो मैंने सोचा पहले चाय निकाल के भगवान जी को चढ़ा देती हूँ, उसके बाद अपनी चाय निकाल कर पी कर फिर बाकी के काम करती हूँ। तो पतिदेव उठ गए थे तो मैंने अपनी चाय निकाल कर सोचा जब तक ठंडी होगी और मैं पीती हूँ, फिर इनकी चाय फीकी बना देती हूँ, क्योंकि उनको थोड़ी फीकी चाय लगती है और मेरी तो नॉर्मल चाय रहती है, उनको बहुत फीकी चाय पीने की आदत है। तो मैं अपने साथ चाय नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कभी फीकी बनाओ उसमें और शक्कर ऐड करो तो वो बहुत ज़्यादा मीठी चाय हो जाती है, इसलिए मैं अलग अलग चाय बना लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। मैंने भगवान जी को चाय चढ़ाकर अपनी चाय निकाली और फिर बाल धोई थी तो थोड़ी ठंड लगने लगी तो मैं जाकर जैकेट पहन के आई और फिर मैंने अपनी चाय पी। और उसके बाद फिर मैं पतिदेव की भी चाय चढ़ा के आ गई, क्योंकि मेरी चाय बहुत गर्म थी तो 5-10 मिनट बैठी और फिर मैं जाकर अपनी चाय रख दी थोड़ी देर ठंडे होने के लिए और पतिदेव की चाय पकाने के लिए रख दी। और फिर गई और मैंने भरते का बैगन भुनने के लिए रख दिया था, और पतिदेव की चाय चढ़ी हुई थी साइड में और भरते का बैगन भी रख दिया था भुनने के लिए। और बाल थोड़े से सूख गए थे तो मैंने बांध लिए, क्योंकि किचन में काम करते समय हमेशा बाल बांध के रखती हूँ, कभी भी खुले नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर गलती से भी खाने में एक भी बाल आ जाएगा तो कोई खाना नहीं खाएगा और मैं खुद भी नहीं खाऊंगी, इसलिए हमेशा बाल बांध के रखती हूँ, क्योंकि अधिकतर बाल झड़ते ही हैं और कभी ना कभी खाने में गिर जाए, इससे अच्छा पहले ही बांध के रखो। हमारे घर में सभी को बाल बांध कर ही खाना बनाने की आदत है, कभी भी कोई खुले बाल में खाना नहीं बनाता है और ना ही किचन में खुले बाल करके जाते हैं, क्योंकि किचन में कुछ ना कुछ काम होते रहता है, अगर बाल गिर जाएंगे वो किसी और चीज़ में चले गए तो इसलिए खुले बाल कोई भी नहीं जाता है, हमेशा की आदत है। घर में ससुराल में भी ऐसा है और हमारे मायके में भी ऐसा ही था, तो आदत में है वैसा। और फिर मैंने बैगन को हो गया था तो छील कर रख दिया और थोड़ी सी चटनी बनाई थी हरी वाली, क्योंकि भरते के साथ थोड़ी चटनी भी लेते हैं और भरता भी लेते हैं, तो मैंने फिर भरते को छौंकने की तैयारी कर ली थी, कढ़ाई पे तेल डाल दिया
और प्याज प्याज निकाल के रखा था एक मीडियम साइज़ का, उसे कट कर लिया था। हरी मिर्ची कट कर ली थी और फिर टमाटर कट करने रह गए थे, तो लहसुन भी निकाल के थोड़े से कट कर लिया था। कि हरे लहसुन मिले नहीं थे, गड्डी वाले अभी आ रहे थे लेकिन अभी नहीं आए, उससे भरता बहुत अच्छा बनता है, तो वो मिले नहीं, तो मैंने फिर यही वाले लहसुन से बना दिया। और टमाटर को भुने नहीं थे, इसी में पक जाते हैं। हमारे घर में अधिकतर भरता बना रहता है, बनता रहता है, तो ऐसे ही बन जाता है। फिर मैंने फटाफट से टमाटर काटे और टमाटर छोटे साइज़ के थे इसलिए 4 टमाटर काट लिए थे। और फिर तेल में लहसुन डाल दिया, क्योंकि जब तक लहसुन होएगा उसके बाद फिर मैं राई जीरा वगैरह भी थोड़ा सा डाल दिया था, क्योंकि राई जीरा लहसुन के बाद ही डालती हूँ, नहीं तो जल जाते हैं लहसुन होते होते। और फिर उसके बाद प्याज और हरी मिर्ची डालकर अच्छे से मिक्स करके चला दिया। थोड़ी देर इसे होने के बाद फिर मैंने इसमें लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर डाल दिया और थोड़ा नमक भी डाल दिया। और इसके बाद बैगन और टमाटर को साथ ही साथ डाल दिया था। जो भुना हुआ बैगन था जिसे मैंने छील के रखा था, वो और टमाटर काट के रखे थे, वो साथ ही साथ डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया था। वैसे मिक्स कर दो और फिर जब पकने लगता है तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और मैंने थोड़ी देर उसे अच्छे से चला दिया था कट कट कर करके, तो जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाता। और चलाने के बाद गैस स्लो कर दी थी ताकि स्लो आंच में अच्छे से हो जाए। और स्टील की कढ़ाई बहुत ही जल्दी गर्म होती है और बहुत तेज़ हो जाती है। वैसे तो मोटी है लेकिन गर्म होती है तो जल्दी ठंडी नहीं होती है, तो फिर इसलिए मैंने उसे स्लो आंच पर ही कर दिया और फिर ढक्कन लगा दिया। और भरता हो गया था तो थोड़ा धनिया काट के डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। और फिर मैंने उसे ढककर बंद कर कर रख दिया, गैस भी बंद कर दी थी। और फिर दाल निकाली, दाल को एक बार चेक कर रही थी कहीं कंकड़ तो नहीं है काली दाल में, क्योंकि काले कंकड़ रहे तो पता ही नहीं चलते। तो मैंने उसे बीन रही थी और आयांश नहा कर आया और मैंने उसे क्रीम लगा दी थी, तो गया फटाफट से कपड़े पहनने। काफ़ी देर से घूम रहा है और ठंडा है मौसम और बिना कपड़ों के घूम रहा है, सिर्फ वो नीचे का पहना और ऊपर बनियान पहन के घूम रहा है। और फिर मैंने दाल और चावल को धोकर अच्छे से खिचड़ी बनने के लिए पानी डालकर रख दिया। वैसे तो कभी कभी गर्म पानी डालकर भी पकाने के लिए रख देती हूँ, लेकिन फटाफट प्रेशर आ जाता है तो इसलिए मैंने ठंडा पानी डालकर ही नॉर्मल चढ़ा दिया। थोड़ी देर खुले आंच में गर्म होने दिया और उसके बाद नमक डालकर उसे प्रेशर कुकर लगा दिए दूंगी, तो जिससे अच्छा खासा वो पक जाएंगे। और फिर मैंने फटाफट से धो धा कर उसे गैस के ऊपर रख दिया और उसमें नमक डाल दिया था। और आयांश की दूध रोटी बना कर रखी थी, और आज रोटी नहीं बनेगी तो मैंने कल ही बनाकर उसे पीस कर फ्रिज में रख दी थी, ताकि वो मतलब ठंडी भी रहे और ख़राब भी ना हो। और वैसे भी ठंडा मौसम में तो ख़राब नहीं होती हैं। और गरम गरम है तो मैंने पूछा तो बोलता नहीं ठंडा है, आप तो खिला दो। तो मैं खिला रही हूँ थोड़ा सा फूक फूक कर, क्योंकि थोड़ा सा गुनगुना सा गर्म है। और दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो गए पतंग उड़ाने। और फिर मैंने पतिदेव के लिए खिचड़ी हो गई थी तो उनके लिए खिचड़ी निकाली और उनकी खिचड़ी में घी डाल दिए, क्योंकि मैं तो घी नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैंने उनकी खिचड़ी में घी डाल दिया। और भरता भी साइड में रख दिया और अचार भी दे दूँगी कटहल का, तो साथ में खाने में हो जाएगा। और फिर मैंने भी अपनी खिचड़ी निकाल ली, क्योंकि हम दोनों ने आज नाश्ता नहीं किया था। मैं सोचा फटाफट बन जाएगी। और 11:30 बजे पतिदेव को भी ऑफिस निकलना रहता, और हमने खाकर फिर किचन क्लीन करके मैंने रख दिया, क्योंकि फिर बर्तन भी क्लीन करना हो जाएगा। तो मैंने फटाफट से किचन को क्लीन करना शुरू कर दिया और पूरा गैस को अच्छे से पोंछ कर क्लीन करिए। खिचड़ी बनती है और उस दिन गैस पूरी गंदी हो जाती है, पूरा दाल चावल का पानी जो गिरता है पूरी गैस में गिरता है। ऐसा होता है, हमेशा की आदत है। आप मूंग की दाल की खिचड़ी बनाओ, ये खिचड़ी बनाओ, हमेशा ही गिरती है। और ऐसे ही पूरा, इसलिए गैस वैसे तो धुली साफ़ सुथरी ही थी, लेकिन पूरा काम होने के बाद मैंने सोचा कि